मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं एक बड़ी अपडेट के साथ। और ये अपडेट हाई कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है, उस पर आधारित है। अक्सर आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट में जिस तरह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई उत्पन्न हो जाता है और इसी टाई को ब्रेक करने के लिए कुछ रूल्स को अडॉप्ट किया गया है। और आपको बता दें, बीते कल एक ऑर्डर जो है वो जारी होता है जिसके चलते टाई ब्रेकिंग रूल्स को अडॉप्ट किया गया है। और ये इसलिए लाया गया है ताकि कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे और जो एक टाई के समय जो एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है उसे खत्म किया जा सके। आपको बता दें, बीते कल एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। बीते कल एक ऑर्डर जारी हुआ है, जो ऑर्डर एक अच्छा जो है वो साबित जो है वो देखने को मिल पा रहा है। और ये ऑर्डर इसलिए भी आया क्योंकि इस तरह की रिकमेंडेशन जो है वो लगातार देखने को मिली और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बात करें तो जब वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उस सिलेक्शन प्रोसेस में कई तरह के टाई जो है वो उत्पन्न होते हैं, यानी कि टाई दो कैंडिडेट में उत्पन्न होता है जिसके चलते परेशानी जो है और एक तरह की ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे चीफ जस्टिस ने भी अप्रूव किया और बीते कल एक ऑर्डर जारी हुआ। आपको बता दें, बीते कल एक ऑर्डर जो है वो जारी होता है रजिस्ट्रार जनरल की ओर से, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो देखने को मिलता है, उसके लिए टाई ब्रेकिंग रूल्स को अडॉप्ट किया गया है। और ये इसलिए लाया गया है ताकि कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल बनी रहे और जो टाई दो कैंडिडेट्स के बीच में उत्पन्न होता है उसे भी खत्म किया जा सके। आपको बता दें, बीते कल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कुछ चीजों में जो अस्पष्टता बनती है उसे खत्म करने के लिए बीते कल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टाई ब्रेकिंग रूल्स को अडॉप्ट किया गया, जिसके चलते एक ऑर्डर जारी होता है, जिस ऑर्डर को रजिस्ट्रार जनरल जो है वो जारी करते हैं और ये भी कहा जाता है कि जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। आपको बता दें, ये फैसला जो है ये हाई कोर्ट स्टाफ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहां के जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा एक उनकी जब सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलती है और जिसके दौरान ये पाया जाता है कि टाई उत्पन्न हो गया है और जिस पर कार्य करते हुए, जिस पर चर्चा करते हुए कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और चीफ जस्टिस के अप्रूवल के बाद बीते कल ऑर्डर भी जो है वो जारी हो चुका है। और आपको बता दें कि ये दोनों ही पोस्ट की बात करें, दोनों ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चाहे वो गजेटेड पोस्ट हो चाहे वो नॉन गजेटेड पोस्ट हो, ये इस तरह का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है, इसको लेकर टाई ब्रेकिंग रूल्स जो हैं बीते कल जारी हो चुके हैं, जिसमें कुछ चीजों पर गौर करने के लिए कहा गया है। अब आपको यह समझा दें कि टाई ब्रेकिंग रूल्स जो अडॉप्ट किए गए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, उनमें क्या रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो करवाया जाता है। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट के आधार पर होता है, इंटरव्यू के आधार पर होता है और दोनों ही केसेस में कई बार ये पाया गया है कि टाई दो कैंडिडेट्स में उत्पन्न हो गया, यानी कि सेम मार्क्स जो है वो दोनों के आगे, जिसके बाद जो है कई तरह के सवाल जो है वो उत्पन्न होते हैं और इसे यूं भी देखा जाता है कि क्लैरिटी नहीं मिल पाई और ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाई। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए दोनों ही, अगर आप गजेटेड पोस्ट पे हैं चाहे आप नॉन गजेटेड पोस्ट पे हैं, चाहे आपकी प्रमोशन की बात है या फिर न्यू अपॉइंटमेंट की बात है, इन दोनों ही केसेस में अब टाई ब्रेकिंग रूल्स को अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सिर्फ रिटन टेस्ट के ऊपर रिटन टेस्ट के आधार पर होता है और इस केस पे अगर कैंडिडेट्स के बीच में टाई उत्पन्न होता है तो प्रायोरिटी और अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन उसी की होगी जिसकी एज काफी ज्यादा होगी। फिर एक बार आपको बता दें, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपका जो एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है और ये सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर लिया जाता है और मानिए टाई जो है वो उत्पन्न हो गया, दो कोई कैंडिडेट्स हैं उनके सेम मार्क्स आ गए, तो इस पर क्या होगा। इसके लिए ये कहा गया है, इस नए
रूल्स के आधार पर यह कहा गया है कि अगर रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन आपका होता है, टाई उत्पन्न हो जाता है, तो फिर उस समय सिलेक्शन उसी की होगी जिसकी एज काफी ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के आधार पर होता है और इस केस में अगर टाई उत्पन्न हो गया तो प्रायोरिटी और सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर सिलेक्शन होगी जिसकी एज ज्यादा है। तीसरे केस पे आते हैं, तो तीसरे केस पे ये कहा गया है कि अगर आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होता है, यानी कि दोनों ही इसमें जो है दोनों ही प्रोसेस इसमें देखने को मिले, और अगर दोनों ही केसेस में आपके मार्क्स जो हैं अगर आपके मार्क्स जो है वो सेम पाए गए, यानी कि अगर आपका रिटन होता है और इंटरव्यू होता है और टाई जो है वो देखने को मिला, तो जिसके मार्क्स आप जिस कैंडिडेट के मार्क्स रिटन टेस्ट में ज्यादा होंगे, प्रायोरिटी और सिलेक्शन भी उसके ही हाथ में जाएगी। अंतिम यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न हुई कि जिसमें दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई हुआ और सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम भी था, इंटरव्यू एग्जाम भी था, और दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें दोनों ही कैंडिडेट्स के दोनों ही रिटन और इंटरव्यू में सेम मार्क्स आए, तो इसमें प्रायोरिटी किसे मिलेगी? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो उस पर हम ये देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे। अगर मानिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है और उसमें आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो सिलेक्शन भी आपके हाथ जाएगी, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। तो ये जो रूल्स है ये फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा जो है वो जारी किए गए। बीते कल ऑर्डर आता है जिसके चलते रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ये ऑर्डर जारी किया जाता है और इसे जल्दी इंप्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स पे बात की गई, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें टाई ब्रेकिंग रूल्स को अडॉप्ट किया गया है और उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया। वो बातें क्या थी वो भी मैंने आपको जानकारी दी, जिसमें साफ तौर पर कहा है रिटन टेस्ट के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और अगर कैंडिडेट्स के बीच में टाई आया तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे अपॉइंटमेंट मिलेगी। वैसे ही इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के आधार पर अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और अगर इस केस में टाई आता है तो जिसकी उम्र ज्यादा उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी सिलेक्शन। वहीं तीसरे केस में रिटन और इंटरव्यू दोनों अगर होता है और इस केस में अगर टाई उत्पन्न हुआ तो इसमें यह कहा गया है कि जिसके रिटन में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको जो है जॉब जो है अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगा। अंतिम केस में यह कहा गया कि अगर ऐसा हुआ कि रिटन और इंटरव्यू में सेम मार्क्स हैं और सेम मार्क्स के बाद आपका टाई जो है वो सामने आ चुका है और इस बेस पे जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ही अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगा। तो ये टाई ब्रेकिंग रूल्स जो है अडॉप्ट कर लिए गए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा। और अगर आप भी इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।